पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आज हम टांडा विधानसभा की स्थिति साफ कर रहे हैं। आज हम जो यस के न्यूज़ द्वारा ये सर्वे किया गया है कि टांडा विधानसभा में किस प्रकार से चुनाव किधर जाता हुआ नज़र आ रहा है या किस प्रत्याशी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो हम उस पर सर्वे, उसी सर्वे के आधार पर हम टांडा विधानसभा की स्थिति को आपके सामने रख रहे हैं। जो सर्वे के आधार पर है, टांडा विधानसभा की स्थिति इस प्रकार पहले जो स्थिति बनी थी, सपा बनाम भाजपा थी। जब ये था कि कोई चाहे मुसाब अजीम हो या कोई अल्पसंख्यक प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में होगा सपा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी से राममूर्ति वर्मा जी को टिकट मिल गया। अल्पसंख्यक में काफ़ी गुस्सा और काफ़ी नाराज़गी हो गई। टांडा विधानसभा में अल्पसंख्यक मतदाता की जो तादाद है 1,32,000 लगभग है, तो इसमें काफ़ी लोग नाराज़ हैं। अब नाराज़गी का वोट किधर जा रहा है? भाजपा में तो जाना नहीं अल्पसंख्यक मतदाताओं को। बसपा से गौसी अशरफ आ गए, लेकिन गौसी अशरफ के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। गौसी अशरफ पर कुछ वहीं उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र के लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो वहाँ से जानकारी मिली कि एक कब्रिस्तान का मामला है, उससे लोग बहुत काफ़ी नाराज़ हैं। वहाँ के लोग तो काफ़ी नाराज़ हैं, उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, बसपा का जो ये है कि मायावती की नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी से है, इसलिए बसपा में अल्पसंख्यक ज़्यादा नहीं जा रहा है। राममूर्ति के साथ हैं अल्पसंख्यक मतदाता, लेकिन नाराज़गी बहुत काफ़ी है और ये नाराज़गी का वोट ज़्यादा से ज़्यादा सैयद मेराजुद्दीन किचौचुई के साथ जा रहा है। ये है हकीकत, बात ये है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैयद मेराजुद्दीन किचौचुई से जुड़ रहे हैं अल्पसंख्यक मतदाता। और ये वर्मा वोट का जहाँ तक ये मामला है, ये 3 लोग हैं प्रत्याशी वर्मा में। राममूर्ति वर्मा, कपिल देव वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, आसाराम वर्मा जो आप पार्टी से। तो वर्मा वोट जो है 3 तरफ डिवाइड हो रहा है। ज़्यादा डिवाइड जो हुआ है वो कपिल देव वर्मा की तरफ होगा। यादव का वोट जो है यहाँ वो भी सपा के साथ रहे, लेकिन कुछ परसेंटेज डिवाइडेड होकर भाजपा से जुड़ा रहेगा और रहता है। तो कहने का अच्छा, सवर्ण मतदाता जो है, सवर्ण मतदाता इस भाजपा से भी नाराज़ है कि सवर्ण मतदाता ये चाहता था कोई सवर्ण प्रत्याशी आए, तो वो भी नाराज़ है, वो भी किसी तरफ जा सकता है। तो वो मान लीजिए बसपा के साथ तो अब सवर्ण जाने वाला नहीं है। वो भी सैयद मेराजुद्दीन किचौचुई के ज़्यादा न मिले, कुछ परसेंटेज जाएगा। तो कहने का मतलब है टांडा विधानसभा में चौमुखी लड़ाई बन गई। चौमुखी लड़ाई है इस विधानसभा टांडा के अंदर। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं, तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से एक प्रत्याशी जी हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ दलित का वोट काटेंगे। और जो है असदुद्दीन ओवैसी पार्टी से इरफान पठान हैं, वो भी अल्पसंख्यक का वोट लेंगे और कुछ थोड़ा बहुत वोट लेंगे। लेकिन ये लोग वोट लेंगे, इनका 4 के बाद अपने में ये है कि कौन आगे। 4 प्रत्याशियों को छोड़ने के बाद बकिया प्रत्याशियों में ये लड़ाई होगी कौन सा किससे आगे है। जो ज़मीनी हकीकत है ये है। और ये चारों में कांटे की लड़ाई नज़र आ रही, जिस तरह समीकरण बना हुआ है। और इस समीकरण के आधार पर अब अगर जनता आखिरी समय में किसी तरफ करवट ले लेती है, तो वही प्रत्याशी विजय प्राप्त करेगा। और ख़ासकर अगर अल्पसंख्यक मतदाता ये समझ गया कि सैयद मेराजुद्दीन किचौचुई लड़ाई में है और लड़ रहे हैं, चौमुखी लड़ाई है, तो उधर घूम सकता है, क्योंकि सैयद मेराजुद्दीन किचौचुई का एक अच्छी छवि है और एक
बोल्ड प्रत्याशी हैं, जैसे पहलवान अजीमुल हक हैं, उस प्रकार से इनके अंदर क्षमता है काम कराने की या जनता में, तो वो ये मुड़ सकता है। और मुड़ने की बात जो और वोट बकिया वोट तो मिल रहा है, अल्पसंख्यक से मिल रहा है, कांग्रेस को सवर्ण से भी मिल रहा है, हर यहाँ तक कि जैसे दक्षिणी बेल्ट में निषाद हैं, तो निषाद काफ़ी सैयद मिराजुद्दीन की छवि के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ टांडा विधानसभा में चौमुखी लड़ाई है और ये लड़ाई अंत तक चौमुखी रहेगी। अब करवट किधर चुनाव लेता है, अगर करवट जिस तरफ लिया तो वही प्रत्याशी विजय प्राप्त करेगा। राममूर्ति वर्मा जो हैं सपा के प्रत्याशी हैं, लेकिन नाराजगी का आलम तो आप देख ही चुके हैं, सोशल मीडिया हो या चैनल पर हो, और बाहरी हैं ये भी फर्क पड़ रहा है। और जो लोग हैं क्षेत्र के हैं, तो वो क्षेत्र के जिस गांव या करीब के 2-4 गांव का तो उनको सहयोग मिल ही रहा है, चाहे वो कपिल देव वर्मा हो, चाहे मिराजुद्दीन किशोची हो, लेकिन गौसी अशरफ को अपने करीब का जो जैसी रिपोर्ट में आया है कि उनको सहयोग कम मिल रहा है। तो ये हाल है टांडा विधानसभा की चुनाव का, और यही रिजल्ट आपके सामने आएगा। चौमुखी लड़ाई है, इसमें आप मानिए चारों प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन आखिर में चुनाव किस कदर ज़्यादा मोड़ लेता है, किस तरफ मतदाता ज़्यादा झुक जाते हैं, ये तो आगे देखना होगा। ये तो प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्टार प्रचारकों के ऊपर डिपेंड करता है, या जैसा हाव भाव प्रत्याशी बना ले जाए। कुछ मतदाता तो ऐसे होते हैं जो हाव भाव पर जाते हैं, वो हाव भाव पर जाने वाले ही मतदाताओं से जीत सुनिश्चित होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये जो जानकारी है इसके न्यूज़ के सर्वे किया है, सर्वे के आधार पर हम बता रहे हैं, ये सही जानकारी है। ये देखिए, ये रिजल्ट यही